अप्रैल 2020 से भारत देश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स की ओर बढ़ चुका है। BS4 से BS6 एमिशन नॉर्म्स के स्टेप इतने सख्त हैं कि दोपहिया या बाइक में बहुत अधिक मैकेनिकल परिवर्तन करने की जरूरत है। BS6 एमिशन नॉर्म्स इतने टफ हैं कि सटीक फ्यूल सप्लाई महत्वपूर्ण है। अधिकांश बाइक निर्माताओं ने किफायती कार्बोरेटर को हटा के महंगी फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का इस्तेमाल स्टॉप कर दिया है। IC इंजन के आविष्कार के बाद से ऑटोमोबाइल इंजीनियरों ने IC इंजन को हवा और फ्यूल पहुंचाने के प्रभावी तरीके खोजने का प्रयास किया है। इंजन में प्रवेश करने वाले वायु ईंधन मिश्रण के अनुपात को नियंत्रित करने वाले उपकरण को कार्बोरेटर के रूप में जाना जाता है। एक फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली भी ऐसा ही करती है। फिर कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन में क्या अंतर है? सरल शब्दों में, एक कार्बोरेटर वायु ईंधन मिश्रण को दहन कक्ष में प्रवेश करने में मदद करता है। यह सब मैकेनिकल पार्ट्स के माध्यम से किया जाता है। ईंधन इंजेक्शन प्रणाली दहन कक्ष को वायु ईंधन मिश्रण प्राप्त करने में भी मदद करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर की सहायता से, मैकेनिकल पार्ट्स के माध्यम से नहीं। कार्बोरेटर लगभग एक सदी से अधिक समय से मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्यूल इंजेक्शन एक स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प है, जो बेहतर शक्ति, ज्यादा एवरेज और कम प्रदूषण प्रदान करता है। अगर आप ऑटोजिनियर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऑटोजिनियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार्बोरेटर का एकमात्र काम एक निश्चित अनुपात में फ्यूल और हवा को मिलाना और इसे इंजन तक पहुंचता है। साथ ही यह डिवाइस कंबस्शन चैम्बर में हवा के फ्लो को रोकता है, फ्यूल को मिलाता है और इसे इंजन तक पहुंचाता है। जब बाइक के थ्रॉटल को दबाया जाता है तो कार्बोरेटर में हवा का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे हवा का सक्शन होता है और एक फिक्स रेशियो में ईंधन की डिलीवरी बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। कार्बोरेटर कैसे काम करता है? तकनीकी शब्दों में, कार्बोरेटर को एक पाइप के रूप में सोचें जो हवा फ्लो को बढ़ाने के लिए ईंधन वितरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित करता है। यह हिस्सा जो ईंधन को प्रतिबंधित करता है, वेंचुरी के रूप में जाना जाता है। हवा के वेग में वृद्धि के साथ एक कम दबाव वाली जगह बनाई जाती है, जो वेंचुरी के पास स्थित जेट से ईंधन खींचने की सुविधा प्रदान करती है। यह वायु फ्यूल मिश्रण का एक मिश्रण बनाता है जो कंबस्शन चैम्बर के अंदर जलता है। इसे वैक्यूम वेंचुरी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। कार्बोरेटर के लाभ। जबकि ईंधन इंजेक्शन सिस्टम ने पारंपरिक कार्बोरेटर की जगह ले ली है, लेकिन कार्बोरेटर के फायदे भी हैं। पहला फायदा, ये कम खर्चीले होते हैं और इन्हें आसानी से रिपेयर या बदला जा सकता है। दूसरा फायदा, उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता, अधिक शक्ति या अधिक माइलेज के अनुसार कार्बोरेटर को ट्यून कर सकते हैं। तीसरा फायदा, हल्की सामग्री से बने होते हैं और इसलिए आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। चौथा फायदा, वे इंजन मैनुअल से फिट होते हैं, इसलिए उन्हें इंजन को प्रभावित किए बिना आसानी से हटाया और सर्विस या बदला जा सकता है। कार्बोरेटर के नुकसान। पहला, कार्बोरेटर ने ईंधन इंजेक्शन सिस्टम के लिए रास्ता क्यों बनाया है, इसके कुछ कारण इसके नुकसान हैं। दूसरा, ईंधन इंजेक्शन प्रणाली के रूप में ईंधन कुशल नहीं है। तीसरा, एक निश्चित मात्रा में अंतराल होता है जिसके परिणामस्वरूप थ्रॉटल बॉडी से धीमी प्रतिक्रिया होती है। चौथा, कार्बोरेटर के पुर्जे खराब हो जाते हैं और फट जाते हैं जिन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। पांचवा, वायु ईंधन का मिश्रण अनुपात हमेशा समान नहीं हो सकता है और इसे नियमित रूप से ट्यून करने की आवश्यकता होती है। छठा, कार्बोरेटर के कक्ष में धूल के प्रवेश की संभावना के परिणामस्वरूप रुकावटें आ सकती हैं। सातवां, डायाफ्राम नाजुक होते हैं जिन्हें आसानी से क्षतिग्रस्त होने का खतरा हो सकता है। फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली। यह कैसे काम करता है? फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेंसर का एक जटिल सेट शामिल है। सिस्टम इंजन में फ्यूल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक फ्यूल पंप पर निर्भर करता है। यह फ्यूल पंप बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर स्थित है। इंजन में फ्यूल की आपूर्ति एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU के माध्यम से की जाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बेस्ट पॉसिबल फ्यूल मिश्रण देने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करता है और जटिल गणना करता है। जटिल गणनाओं में थ्रॉटल स्थिति, इंजन की गति, इंजन तापमान और लोड जैसे पैरामीटर शामिल हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का नोजल सीधे सिलेंडर के चेंबर में जाता है, इसलिए ECU इंजेक्टरों को दहन के सबसे कुशल मोड को सक्षम करने के लिए ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करने का निर्देश देता है। फ्यूल इंजेक्शन के लाभ। यहाँ बाइक पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के फायदे दिए गए हैं। 1, सटीक वायु ईंधन मिश्रण और परमाणुकरण। 2, क्लीनर और अधिक कुशल दहन। 3, तेज और तेज गला घोंटना प्रतिक्रिया। 4, बेहतर ईंधन दक्षता या माइलेज।
5 कार्बोरेटर की तुलना में 5 सिस्टम रखरखाव मुक्त होते हैं और नुकसान की संभावना कम होती है। 6 ECU मैपिंग के जरिए आसानी से ट्यून किया जा सकता है। ईंधन इंजेक्शन के नुकसान। हालांकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के नुकसान भी हैं। एक पारंपरिक कार्बोरेटर की तुलना में महंगा। 2 कस्टम ECU मैपिंग के माध्यम से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को ट्यून करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल की आवश्यकता होती है। 3 इसकी मरम्मत के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिससे लागत अधिक होती है। 4 यदि ECU विफल हो जाता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी और आप फंसे रह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाइक्स में कार्बोरेटर बनाम फ्यूल इंजेक्शन की तुलना करने के लिए कौन सा बेहतर है। कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषक है और अधिकांश बाइक्स में आज कार्बोरेटर का इस्तेमाल बंद करके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। BS6 नॉर्म्स को कार्बोरेटर से नहीं पाया जा सकता है। BS6 नॉर्म्स में आज फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। परफॉर्मेंस। ECU इंजन की टॉप परफॉर्मेंस के लिए लगातार जटिल गणनाओं पर काम करता है। जब कभी बदलते फ्यूल टेम्परेचर और एयर प्रेशर की बात आती है तो कार्बोरेटर संघर्ष करते हैं। माइलेज। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फ्यूल और एयर का एक सटीक माप प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप इंजन का हाई परफॉर्मेंस होता है, जिससे बेहतर ईंधन मैनेजमेंट और माइलेज मिलता है। यदि आपको आवश्यकता हो तो ECU को हाई पावर रेशियो के लिए मैप किया जा सकता है। मेंटेनेंस। यह एकमात्र जगह ऐसी है जहां फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली की तुलना में कार्बोरेटर बेहतर है। कार्बोरेटर को आसानी से मरम्मत या बदला जा सकता है, जबकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को प्रोफेशनल मदद की आवश्यकता होती है, जिससे हाई कॉस्टिंग हो जाती है। तो कौन सा बेहतर है? जब परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और बेहतर थ्रॉटल रेस्पॉन्स की बात आती है तो फ्यूल इंजेक्शन का बेहतर साबित होता है, जबकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको अधिक खर्चा करवा सकता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लंबे समय तक चलता है, जो कार्बोरेटर से बेहतर है। पुराने ऑटो उत्साही लोग कार्बोरेटर तकनीक की आज भी कसम खाते हैं, क्योंकि वे आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए उन पर काम करना पसंद करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को डिटेल में जानेंगे। आशा करता हूं कि आपको कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के ऑटोमोबाइल से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स जानने के लिए ऑटोजेनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.